आई एम अलाइव, ये बातें बोलते हुए पूनम पांडे का एक वीडियो अब जारी हो गया है और कल की खबरों पर उन्होंने फुल स्टॉप लगाते हुए सबके सामने आकर बता दिया है कि वो जिंदा है। लेकिन क्यों, क्या कुछ वो बातें की गई और कल ये खबर क्यों सामने आई अचानक कि पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं रही है? रीज़न था सर्वाइकल कैंसर। लेकिन पूनम पांडे ने ये सब कुछ क्यों किया, इसके बारे में बातचीत न्यूज़ रूम में करेंगे। सबसे पहले कशिश, क्या था ये पूरा मुद्दा जिसकी वजह से कल पहले खबर आती है कि पूनम पांडे इस दुनिया में नहीं रही है? रीज़न सर्वाइकल कैंसर को बताया जाता है, लेकिन अब अचानक वो दुनिया के सामने प्रकट ही हुई हैं, एक वीडियो लेकर वो प्रकट हो गई हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी उनका जो अभी वीडियो आया 3 मिनट पहले उन्होंने एक अपने इंस्टा से एक वीडियो डाला है जहाँ पे उन्होंने बोला है आई एम अलाइव। तो जो उनके इस वीडियो के पोस्ट की वजह से जो लोग हर्ट हुए हैं उनसे उन्होंने सबसे पहले माफ़ी मांगी और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक सर्वाइकल जो कैंसर होता है ये साइलेंटली इंसान को खा जाता है अंदर से। और वो उनका ये मोटिव था इसके पीछे कि लोगों को इसके बारे में पता चले कि आखिर सर्वाइकल कैंसर होता क्या है और लोग जो है उसके बारे में ज़्यादा पढ़ें। और कहीं ना कहीं उनका ये जो मोटिव था ये कामयाब हो गया क्योंकि बहुत लोगों ने पढ़ लिया, तुरंत रिसर्च करा कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इलाज क्या होता है, कब पता लगाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें लोगों ने कल से पढ़नी शुरू कर दी। लेकिन अभी भी मैं यही बोलूँगी कि पूनम पांडे का जो तरीका था वो बहुत ही गलत था। ये मीडिया में हाईलाइट होने के लिए भी मैं ये बोल सकती हूँ कि पूनम पांडे लॉकअप के बाद खो गई थी, तो वो ये पब्लिसिटी स्टंट तो था ही, जो हम पहले भी बोले थे कि पब्लिसिटी स्टंट है। के ने बोला था, सबने बोलता है। शिवम शर्मा को पता नहीं क्या हो गया था, उनको पता नहीं किसने जानकारी दी कि पुणे में उनकी डेड बॉडी है, कानपुर से उनके घर वाले उन्हें आने में अभी वहाँ पर। तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत गलत था। उनका जो जरिया था पहुंचाने का मैसेज वो गलत था, लेकिन हाँ जो एक मोटिव था पीछे कि लोगों को पता चलेगा सर्विकल कैंसर होता क्या है, वो आखिरकार लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, तो अब जो रीज़न था कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में बातचीत होनी चाहिए, वो बातचीत करवाने में तो पूनम पांडे बेशक सक्सेस पाली है उन्होंने, क्योंकि कल से ही लोग सर्विकल कैंसर या सर्वाइकल कैंसर भी जिसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, क्या कुछ होता है, सिम्टम्स क्या हैं, इलाज क्या है। लेकिन तरीका क्या चूज़ किया, अपनी मौत की खबर देकर और फिर अचानक एक वीडियो लाकर, इस पर ही बात करेंगे। अंजलि मेरे साथ है। अंजलि, एक जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो तो एक बातचीत तो छेड़ दी है पूनम पांडे ने सर्विकल कैंसर के बारे में, जो कि महिलाएं होते हुए हमें लगता है कि होनी भी चाहिए, जिसके बारे में अब तक बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया कि अपने फैंस को भी उन्होंने निराश किया, क्योंकि अचानक जब ये कल खबर आई तो सब काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए थे, शौक लगा था सबको निराश होने से ज़्यादा। तरीके पर आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या कुछ और भी तरीका वो अपना सकती थी अवेयरनेस के लिए? सही बात है। वैसे वो और भी तरीके अपना सकती थी। ये मतलब बहुत ही गलत है कि मतलब पहले मौत की खबर दे दो और फिर बोलो कि मैंने ये अवेयरनेस के लिए किया था। हाँ, वो बात तो सही है कि उनकी मौत की खबर के बाद लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा सर्च किया, ज़्यादा पढ़ने लगे लोग इसके बारे में और उनको पता चला कि ये सर्विकल कैंसर होता क्या है। तो पर कहीं ना कहीं उनका ये तरीका जो है बहुत ज़्यादा गलत था, पर लोगों के मन में भी संशय था। कल शाम से ही, जैसे सुबह तो सबने यकीन कर लिया, पर जब उनकी डेड बॉडी नहीं दिखी, उनके घर वालों से संपर्क नहीं हो पाया और जिससे उनके मैनेजर को कॉल आया था वो नंबर फेक निकला, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आ रहा था कि कहीं कहीं ये टीआरपी स्टंट तो नहीं है। पर वही सब एक तरफ से ये सोच रहे थे कि कोई अपने मरने का नाटक क्यों ही करेगा भला। तो इसलिए, पर अब ठीक है, अब जो है। परसों निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर बजट में भी इसकी बात की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बता दीजिए मैडम। परसों हमारा बजट पेश हुआ तो निर्मला सीतारमण ने भी बजट में भी इसके बारे में बात की गई थी। तो और कल भी ये वाली न्यूज़ आ जाना कि सर्विकल कैंसर से पूनम पांडे की मौत हो गई और फिर आज ये कहना कि मैं तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही थी। ठीक है, ये पब्लिसिटी स्टंट से ज़्यादा पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि बजट पेश होने के अगले ही दिन सर्विकल कैंसर की ही बात शुरू करवाना, तो ये पब्लिसिटी से ज़्यादा पॉलिटिकल स्टंट भी अब मुझे लग रहा है। जी देखिए, अब इसकी सच्चाई क्या है वो तो पूनम पांडे ही जाने, पर ये बहुत ही गलत स्टंट है हमारे हिसाब से। तो देखिए, जैसे अंजलि ने बताया कि कल परसों बजट आया था, निर्मला सीतारमण ने बजट में ये बात की थी कि सर्विकल कैंसर में टीकाकरण करवाया जाएगा लड़कियों का, महिलाओं का, और जो 9 से 14 साल की लड़कियां होंगी उनका मुफ्त में टीकाकरण होगा। और उससे अगले ही दिन पूनम पांडे अचानक गायब हो जाती हैं। खबर आती है उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि वो इस दुनिया में नहीं रही हैं, रीज़न सर्विकल कैंसर। और अब आज वो जो वीडियो लेकर आई हैं, एक वीडियो में वो माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रही हैं अपने फैंस से
लेकिन दूसरे वीडियो में वो सर्विकल कैंसर के बारे में ही बातचीत कर रही हैं। तो मैं अभी और लोग हैं, आकर्ष हैं मेरे साथ। आकर्ष, वीडियो देख ली पूनम पांडे जी की? देख ली मैंने, पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, मैंने पहले ही बता दिया था। कुछ और मांग लेता शायद मेरी जुबान पे तब लक्ष्मी बैठी हुई थी, लेकिन देखिए ये मेरे को पहले से ही पता था, क्योंकि क्या कहते हैं, कोई ऐसे जब इतनी बड़ी कोई डेथ होती है ना, तो इतना शांत नहीं रहता है मीडिया, कोई ना कोई फोटो कुछ ना कुछ बाहर आ ही जाता है। एंड ये कैंसर डे से जस्ट एक दिन पहले सर्विकल कैंसर के नाम से ये लिखा कि उनकी डेथ हो गई, तो ये तो बहुत बहुत प्रिडिक्टेबल था। Also, आकर्ष, कैंसर डे से एक दिन पहले और बजट पेश होने के एक दिन बाद, बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात थी सर्विकल कैंसर के बारे में, लेकिन उसके बारे में इतनी बातचीत नहीं हो रही थी जो कल से शुरू हुई है कि पूनम पांडे इस वजह से गई है। हम लोग पत्रकार हैं, हमने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जानकारी देने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं जो उनका ये स्टंट था वो कामयाब तो हो ही गया है। स्टंट कामयाब हो गया है, एंड ऑनेस्टली बहुत कम लोग इस ओपिनियन से इत्तेफाक रखेंगे, पर उन्होंने जो किया ठीक किया। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अगर इस देश में मसाला बिकता है, जब तक कुछ मसाला नहीं होगा लोगों को बात समझ आएगी नहीं। अब ये देखिए, ये बात ना एकदम आग की तरफ फैलेगी, पूनम पांडे की बदनामी होगी, अरे यार मरने का नाटक किया, क्यों किया? सर्विकल कैंसर। लेकिन कितने लोगों को सर्विकल कैंसर के बारे में इससे पता चल जाएगा, ये बात देखिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्विकल कैंसर वैसे हम बोलते रहें, भाषण देते रहें, चलाते रहें टीवी पे, अगर हम नॉर्मली बताने की, इन्फॉर्मेशन के तौर पर बताने की कोशिश करें, जैसे बजट आया, निर्मला सीतारमण जी ने बात की सर्विकल कैंसर में, लेकिन उस दिन उस बारे में उतनी बात नहीं हुई। अगले दिन क्या होता है, पूनम पांडे, एक मशहूर चेहरा, चर्चित चेहरा, अचानक इस तरीके से सर्विकल कैंसर के बारे में बात करती है, और पूरा भारत, या मुझे लगता है पूरी दुनिया ही सर्विकल कैंसर के बारे में बात करना शुरू कर देती है। तो सबको मसाला पसंद है, सबको एक अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी बिल्कुल, और इन्फॉर्मेशन मिली, अलग तरीके से मिली, एंड पूनम पांडे के अलावा नोबडी कुड हैव पुल्ड दिस ऑफ। ठीक है, और ठीक है, इन्होंने ना ज़्यादा ये पकड़ में आने लग गई थी, इसलिए उन्हें मुझे लगता है आज ही वीडियो जारी कर दिया, क्योंकि लोग समझ गए थे, हम भी जैसे कर रहे थे, नहीं तो वो कल का वेट करती, कैंसर डे के दिन बताती। बट ठीक है, उन्होंने बताया है, लेकिन देखिए इससे ना देश की युवा पे बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए जो देश की युवा है उसको मसाला चाहिए, उनके लिए एक फेमस फिगर है पूनम पांडे, उनके पास जब इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी ना, तो वो इनसे इंट्रीग होके एक बार गूगल पे लिख ही लेंगे सर्विकल कैंसर होता क्या है, उससे कैसे बचा जा सकता है। एंड ये टॉपिक अब जब पॉपअप करेगा, तो ये देश की हजारों फीमेल्स, लाखों करोड़ों फीमेल्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो तरीका थोड़ा गलत था, थोड़ा मसालेदार मुझे लगता है था। तरीका थोड़ा अलग था, गलत नहीं और सही की जो परिभाषा है वो तो सब पे डिपेंड करती है कि कौन इसे गलत समझता है या सही, लेकिन तरीका अलग था। हाँ, यही तो डिफरेंट पैदा किया ना। अब कितने ही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी डाल ले, कैंसर डे पे सर्विक पोस्ट डाल ले, इन्फॉर्मेशन दे ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो मसाला क्रिएट किया है ना, ये अब 2 दिन टॉक ऑफ द टाउन रहने वाला है, टॉक ऑफ द कंट्री रहने वाला है। और 2 दिन अगर 100 करोड़ लोग यही बात कर लें कि यार पूनम पांडे ने अपनी डेथ फेक करी, क्यों? सर्विकल कैंसर। अच्छा क्या होता है सर्विकल कैंसर? बस ये हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। इसे ही जागरूकता बोलते इसे ही हैं। जागरूकता बोलते हैं। तो ये जो मास मीडिया का एक नया तरीका इन्होंने यूज किया है, बट ठीक है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत था, लेकिन इन्होंने खुद ना जस्टिफाई कर दिया कि आई एम सॉरी जिसको हर्ट किया, लेकिन इसने जो इम्पैक्ट क्रिएट करा है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वो स्ट्रांग है। एंड इसी रीजन की वजह से आई एम ओके विद व्हाट शी इज डन, एंड आई एम सपोर्टिंग कि हाँ चलो कोई नहीं, आपने करा पब्लिसिटी स्टंट, इससे उनकी पब्लिसिटी नहीं हुई, इससे सर्विकल कैंसर की पब्लिसिटी हुई, और वो बदनाम वो तो होती रहती हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो लेकिन दिस वाज अ गुड मूव। सोचिए, दिमाग देखिए, अपनी बदनामी को भी उन्होंने देश की भलाई के लिए, सर्विकल कैंसर की उसके लिए क्या कहते हैं, ताकि ज़्यादा लोगों को पता चले, उसमें यूज़ किया, तो ये तो अच्छी चीज़ है ना। बिल्कुल। तो जिस तरीके से पूनम पांडे का ये जो पूरा मूव है, ये अब गुड मूव हो गया है, क्योंकि लोग बातचीत कर रहे हैं सर्विकल कैंसर के बारे में। चाहे उन्होंने अपनी मौत के बारे में एक झूठी खबर लोगों के सामने रखी, लेकिन उसके पीछे का मोटिव क्या था, वो मोटिव बहुत अच्छा था। इसी वजह से उनकी मौत की खबर जो थी, उनको अब दरकिनार करते हुए हम एक अच्छे टॉपिक पर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बातचीत करना शुरू कर चुके हैं। सर्विकल कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, मुझे लगता है इस देश के या इस पूरी दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है सर्विकल कैंसर होता क्या है, क्योंकि महिलाओं में सबसे ज़्यादा कैंसर यही होता है जिसके बारे में जानकारी बहुत कम है लोगों के बीच में। तो अब जब बात उठ ही चुकी है तो बात दूर तलक तो जानी ही चाहिए। पूनम पांडे ने एक स्टेप लिया है, चाहे वो किसी भी तरीके से लिया हो, बात शुरू हो चुकी है। मैं भी आपको कहूँगी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद सर्विकल कैंसर के बारे में ज़रूर सर्च कीजिएगा।
बताइएगा क्या होता है ये कैंसर, कैसे होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, इलाज क्या है और आप क्या कुछ कर सकते हैं इससे बचने के लिए। तो आप इसके बारे में जानकारी ज़रूर लीजिए और पूनम पांडे को लेकर जो भी उन्होंने ये अभी किया, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।